ओम नमः सिद्धेभ्य। कारुणमुक्कारं जिणवरवसहस्रवर्धमानस्य दंसनमग्गमगोच्छामि जहाकं मम समासेन। श्रीमद्वीरजिनेश रवि मिथ्यातमहर्ता विघ्नहरण मंगलकरण वंदो वृषकर्ता। वाणी बंदो हित करी जिन मुख नभते गाज गणधर गण श्रुत भूझरी गोदवर्ण पद साज। गुरु गौतम वंदो सुविधि संयम तप धर और जिनते पंचम काल में वर्त्यो जिन मत दो। कुंद कुंद मुनि को नमो कुमत ध्वांत हर भान पाहुड़ ग्रंथ रचे जिन्हों प्राकृत वचन महान। प्राकृत वचन महान। आचार्य कुंद कुंद देव कृत अष्टपहुड़ ग्रंथराज है और उसमें से दर्शन पाहुड़ पर अभी अपनी चर्चा चल रही है कि ये सम्यक दर्शन किस प्रकार का है, कैसे होता है और कैसा होता है, ये सारी बात यहाँ बता रहे हैं। कल बहुत बारीकी से जयचंद जी छाबड़ा साहब ने स्पष्ट किया है कि वास्तव में वो सम्यक दर्शन तो अंतरंग का विषय है, श्रद्धा गुण का विषय है, श्रद्धा गुण की एक समय की पर्याय है। तो असली सम्यक दर्शन तो वहां है, लेकिन अब बाहर में उसके साथ और क्या क्या नजर आता है कि एक जो ये अनुभव होता है आत्मा का, वो अनुभूति भी उस सम्यक दर्शन का चिन्ह है, वो बाहरी चिन्ह है। तो बाहरी का मतलब आत्मा से बाहर ऐसा नहीं, बल्कि उस श्रद्धा गुण से बाहर, इतना मात्र लेना। और वो अनुभूति कैसी होती है उसका बहुत सुंदर स्वरूप यहाँ पे दिखाया था, काफी बढ़िया वर्णन आया था। ये जो शुद्ध ज्ञान है सो मैं हूँ, ज्ञान आदि में जो रागादि विकार नजर आते हैं, ये रागादि विकार हो रहे हैं, ये एक समय की पर्याय में है, कर्म के निमित्त से है और मेरा स्वरूप नहीं है। ये सारा अनुभव वहां होता है। ये पेज मेरे ख्याल से हो गया था, है ना, 6 नंबर पेज हो गया था ना पूरा। व्यवहारी जीव को सर्वज्ञ ने भी व्यवहार के ही शरण का उपदेश दिया, यहाँ तक बात हुई थी अपनी। क्यों दिया? कि भाई पहचान करनी है ना, अपनी भी और पर की भी, दोनों की पहचान करनी है सम्यक की। सम्यक दर्शन कैसे हो, इसके या है या नहीं है, ये सारी पहचान अगर करनी है तो उसकी विधि व्यवहार से ही संभव, निश्चय से संभव नहीं। क्योंकि परमार्थ यानी वो निश्चय, उससे तो वो केवली ही जानते हैं कि ये जीव सम्यक है या नहीं है, ये तो केवल ज्ञानी भगवान को ही पता है। आगे पढ़ते हैं पेज नंबर 7 पर। एक नोंद लिखी है, ये नोंद जयचंद जी की नहीं है, ये बाद में संपादन में अथवा अनुवाद में साथ में जोड़ी गई समझाने की। नोंद ऐसे ही नोट समझने के लिए। क्या हुआ? पंचाध्याय में आया था उसमें आया उस सम्यक दर्शन की दक्षिणा में भी जो आत्मानुभूति है वो आत्मा का विशेष ज्ञान है। हाँ, तथा वह है स्वानुभूति रूप विशेष ज्ञान सम्यक दर्शन के साथ अन्वय व्यतिरेक के अविनाशी है। सम्यक दर्शन के साथ अन्वय व्यतिरेक रूप अविनाशी है, अविनाभावी संबंध है उसका, अनुभूति का और सम्यक दर्शन का अविनाभावी संबंध। माने ऐसा नहीं है जैसे बादल और बारिश का, बल्कि आग और उष्णता का लेना, समझ में ही बात, इस तरह का लेना। वो भी अपन उदाहरण के तौर पे समझ रहे हैं, वास्तव में तो वो अनुभूति जो ये आगे नोंद आ रहा है ना, इसमें और स्पष्ट हो जाएगा। वो सम्यक दर्शन और वो अनुभूति वो होते साथ साथ ही,
कभी भी सम्यक दर्शन बिना अनुभूति के नहीं होगा। पहले भी अपन ने चर्चा की है, चौथे गुणस्थान, पांचवा गुणस्थान और सातवां गुणस्थान ये कभी आत्मानुभव के बिना होते ही नहीं, असंभव है, बिल्कुल असंभव, ठीक है ना। लेकिन आत्मानुभव एक अलग गुण की पर्याय है और वो सम्यक दर्शन एक अलग गुण की पर्याय। इतना मात्र यहाँ पे ये इन्होंने समझाया, बारीकी से समझाया है कि असल में वो सम्यक दर्शन कहाँ है, किधर होता है, वो दिखाने के लिए वो बताया, है ना। बाकी होते तो साथ ही, अलग अलग नहीं, अलग अलग का नहीं मतलब एक ही द्रव्य में है ना, गुण अलग अलग है इनके, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं। श्रद्धा गुण का काम सम्यक दर्शन का, अनुभूति का काम वो ज्ञान का अथवा चरित्र, उसमें लीनता वाली बात लो। क्या कह रहे हैं, देखो नोंद में लिखा, अनुभूति ज्ञान गुण की पर्याय है, वह श्रद्धा गुण से भिन्न है ना, ये अंतर है ना। इसलिए तो बाह्य कहा, इसलिए ज्ञान के द्वारा श्रद्धान का निर्णय करना व्यवहार है। नोंद मतलब कुछ नोट, ऐसा समझने के लिए लगाया जाता है, कोई विशेष अपन पॉइंट लिखते हैं ना, कुछ नोट करते हैं उसको नोंद। ये भी गुजराती से आया नोंद भी, हिंदी में नोंद नहीं चलता। इसलिए ज्ञान के द्वारा श्रद्धान का निर्णय करना व्यवहार है। हमने सम्यक दर्शन का निर्णय किससे किया, अनुभूति से, है ना। अनुभूति किसकी पर्याय, ज्ञान की, ज्ञान की पर्याय से श्रद्धा की पर्याय का निर्णय कर रहे हैं, समझ में आया। तो ज्ञान की पर्याय से श्रद्धा का निर्णय कर रहे हैं, इसलिए हो गया, इसको भी व्यवहार करते हैं। एक गुण के माध्यम से दूसरे गुण को पकड़ना, ऐसा कहा जाता, कोई दिक्कत नहीं। उसका नाम व्यवहारी जीवों को व्यवहार का ही शरण अर्थात आलंबन समझना, है ना। ये जो एक गुण के माध्यम से दूसरे गुण की पर्याय को देखा जा रहा है, समझा जा रहा है, इसी को यहाँ व्यवहार का आलंबन समझना, और कुछ व्यवहार का आलंबन मत समझना। व्यवहार का आलंबन का अर्थ क्या है, व्यवहार का आलंबन माने कोई बाहरी क्रिया का आलंबन नहीं, सम्यक दर्शन के विषय में बात कर रहे हैं ना, क्योंकि व्यवहार का आलंबन लो माने कुछ कुछ अलग से कुछ करना पड़ता होगा बाहर में, ऐसा नहीं, बल्कि यही व्यवहार का आलंबन है कि हमने उस ज्ञान की पर्याय जो अनुभूति थी, उस अनुभूति को देख करके उस श्रद्धा गुण के सम्यक्त्व का निर्णय कर लिया। समझ में आई बात, ऐसे यही व्यवहार का आलंबन। अथवा आगे जो और बताएंगे अभी, बाहरी चिन्ह, प्रशम, संवेग, अनुकंपा, अस्तिक्य इत्यादि, वो सबके माध्यम से सम्यक दर्शन का निर्णय करना, वो भी व्यवहार का अवलंबन। और कैसा आलंबन है, आया समझ। उनको देख करके हम अंदाजा लगाते हैं कि हाँ वो सम्यक। अरे वो अंजन चोर जो था, वो सम्यक दृष्टि का कैसे कैसे लगाया उसका अंदाजा, कि उसका निशंकित पना देखकर, है ना। और वो भी वो बाहरी क्रिया से झलका उसका, तो बाहरी क्रिया से वो जो निशंकित पना झलका, उससे हमने उस सम्यक दर्शन का अंदाजा लगाया। आया समझ में। जबकि ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा करना मात्र से वो सम्यक दर्शन सिद्ध हो गया, उस क्रिया का नाम सम्यक दर्शन नहीं था, न उस भाव से कोई सम्यक दर्शन का लेना देना, लेकिन वो निशंकित पना दिखाया ना, उस निशंकित पने से इतना दृढ़ था, इतना निशंकित था, इतना निर्भय था, तो उससे हमने वो सम्यक दर्शन की पहचान। वो श्रद्धांत तब नहीं बना था उसका, वो कहानी की बारीकी में जाओगे तो वो जब वो आनंद तानम करा ना, तब कोई वो सम्यक दृष्टि हुआ, वैसा नहीं है। हाँ वो तो किया भी नहीं था, वो तो बनावटी कहानी है बात की। मूल पुराणों में देखोगे तो अलग ही ढंग से मिले। आनम तानम कछु न जानम, ये तो बाद के लोगों ने लिख दिया इस तरह से, आया समझ। हाँ, जबकि वो पूरी कथा तो इस तरह की उसको, अच्छा ये उसने बोला है, किसने बोला, ये उस जिन भक्त सेठ ने बोला है, उसको जिन भक्त सेठ पर पूरा भरोसा, वो दृढ़ विश्वास। क्यों था दृढ़ विश्वास, कि जिन भक्त सेठ पक्का जैन है, और पक्का जैन कभी गलत नहीं बोलेगा, ये विश्वास उस सम्यक्त्व का आधार था। और इस विश्वास के आधार पर फिर वो ढूंढता ढूंढता वहां पहुंचा। जब वो उसको क्या बोलते हैं, आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हुई, तो वो वहां पहुंच गया, मालूम पड़ा कि वहां गया आज तो सेठ जी दर्शन करने, क्या उस आकाशगामिनी विद्या का प्रयोग करके वो अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करने जाते थे, तो ये भी पीछे पीछे जा पहुंचा।
अब फिर वहां जो चर्चा हुई होगी, जो उन्होंने समझाया होगा, संबोधा होगा, वो उसके सम्यक दर्शन का कारण है, ना कि वो आड़म ताड़म करना और वो सब। हाँ तो हाँ, सेठ को थी जब तो इसको हुई, इसको भरोसा क्यों हुआ? कह रहे वो सेठ जी वहां जाते हैं, वो दूसरा आदमी ये देख करके तो कोशिश कर रहा था, वो दूसरा तो लालची था, उसने सोचा ये जाते हैं वहां पे, है ना, उसने बहाना बना के पूछ ली विधि, विधि पूछ ली और उसके बाद फिर इससे तो बनी नहीं। लेकिन इसने देखा कि ये क्या पागलपन कर रहा है, अंजन ने देखा कि ये व्यक्ति ये क्या पागलपन कर रहा है, बार बार चढ़ता है फिर उतर जाता है, चढ़ता है फिर उतर जाता है, करना क्या चाह रहा है। तब फिर उसने पूछा, कह रहे कुछ नहीं, वो जिनेंद्र भक्त सेठ है, जिन भक्त सेठ है, उसने बेवकूफ बना दिया मुझको और ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। अब अंजन को तो पता था कि जिन भक्त झूठ नहीं बोल सकते। हाँ वो देवों ने दी थी और इसको विधि जो भी जैसी भी बताई, है ना, तो उसने कुछ इस ढंग से करना चाहा उस दूसरे व्यक्ति। अंजन को जिन भक्त सेठ के श्रद्धान पे श्रद्धान, क्या कि वो गलत नहीं हो सकता, वो गलत नहीं बोल सकता, तब जाके उसको वो विद्या सिद्ध हुई। और फिर आगे का तो सबको पता ही है कि सब वो वहां पहुंच गया और फिर बाद में वो जो उपदेश वगैरह हुआ होगा, उपदेश दिया उसने, सेठ ने संबोधन दिया होगा, तो उसके माध्यम से इसको सम्यक हुआ। आया समझ? कोई वो छींका काटने से सम्यक दर्शन नहीं होता। नहीं तो कोई सोचे कि उसने वो छींका काटा इसलिए सम्यक दर्शन, उसने आनंद तानंद बोला तो सम्यक दर्शन हुआ। अरे कोई उल्टा सीधा बोलने से कभी कुछ होता? और उसने कोई ऐसा बोला भी नहीं था, वो कहानी में मूल में नहीं है ऐसा कि उसने बोल करके और फिर ये छींका काटा है। ये बाद में कहानी बनाने वाले अपने ढंग से कुछ जोड़ देते हैं मनोरंजक बनाने के लिए, हाँ, रोचकता के लिए, जबकि ऐसा अभिनय करने वाले को क्या सिद्धि होगी बताओ? है? सोचना चाहिए। तो ये है व्यवहार का अवलंबन, है ना, व्यवहार का अवलंबन इस तरह से लिया जाए, काम किस गुण का है और उसको किस गुण के आधार से पकड़, इसका ही नाम व्यवहार का अवलंबन। समझ में आई बात? जैसे वो अपन ने बात की थी ना, अनंतानुबंधी को आपने सम्यक्त्व का घातक क्यों कहा? वो तो चारित्र मोहनी की प्रकृति, ये प्रश्न है, 9वें अधिकार में प्रश्न है। तो वो भी व्यवहार का अवलंबन है ना, है वो चारित्र मोहनी की प्रकृति, लेकिन वो हमेशा एक तो उस मिथ्यात्व के साथ रहती है, दूसरी बात जब भी उसका उदय रहता है ये जीव मिथ्यात्व की तरफ ही जाता है या मिथ्यात्व में ही रहता है। तो ऐसा संबंध देख करके उस चारित्र मोहनी को भी सम्यक्त्व का घातक कह दिया। ये मैंने संक्षेप में बताया, टोडरमल जी ने और विस्तार में वहां पे जवाब दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे ही हमको व्यवहार का अवलंबन लेकर के पहचान करनी पड़ेगी, है ना। स्वयं के लिए तो पता चल ही जाएगा, वो अनुभूति से स्वयं का तो पता चल जाएगा, और दूसरे का इस व्यवहार के अवलंबन से पता चल जाएगा, उसकी बाहरी क्रिया देख करके, उसके वचनों को सुन करके, अथवा और भी कोई निमित्त से कुछ अनुमान आदि का प्रयोग करके वो सारी बात समझी जा सकती है कि सामने वाला हमारे लिए वंदनीय है या नहीं। ये सम्यक दर्शन के साथ हो तब तो वंदनीय है, और अगर नहीं हो तो वो वंदनीय नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 7 पर। अनेक लोग कहते हैं कि सम्यक तो केवल ही गम्य है, इसलिए अपने को सम्यक होने का निश्चय नहीं होता, इसलिए अपने को सम्यक दृष्टि नहीं मान सकते। क्या बात समझ में आ रही? क्या कहना चाह रहा है सामने वाले कि खुद को सम्यक दृष्टि कैसे कह सकते हो आप? केवल ज्ञान गम्य है ना सम्यक दर्शन, तो इतनी बारीक चीज है वो, तो सम्यक दृष्टि सम्यक दर्शन है कि नहीं वो तो केवल ज्ञानी को पता चलता है, खुद को पता ही नहीं चलता तो खुद को सम्यक दृष्टि कैसे करो? कैसी विचित्र बात है, प्रश्न कितना विचित्र है। परंतु इस प्रकार सर्वथा एकांत से कहना तो मिथ्या दृष्टि है ना, ऐसा एकांत से कहें तो ये तो मिथ्या दर्शन। सर्वथा ऐसा कहने से व्यवहार का लोप होगा और सर्व मुनि श्रावकों की प्रवृत्ति मिथ्यात्व रूप सिद्ध होगी, और सब अपने को मिथ्या दृष्टि मानेंगे, तो व्यवहार कहां रहेगा? बात समझ में आ रही है? फिर व्यवहार कैसे लगाओगे भाई? सम्यक दर्शन का पता तो उनको चलता है, हमको चलता ही नहीं, खुद को चलता ही नहीं, तो मैं खुद को सम्यक दृष्टि कैसे कहूं? या मैं खुद को सम्यक दृष्टि है, अगर सम्यक दर्शन है भी तो मुझे थोड़े ना पता चलना। ये बात वैसी है
जैसा उदाहरण है ना, क्या एक लड़की की शादी हुई और गर्भवती हुई, अब माँ बनने वाली थी थोड़े ही समय में। तो क्या कहा उसने अस्पताल में कि मुझे नींद आ रही है, जब बच्चा हो ना तब मुझको जगा देना। क्या कि जब बच्चा होने वाला हो तब मुझे जगा देना। तो क्या कहेगी नर्स उससे? हैं? कि अरे भाई तो सबको जगा देगी, तुझे जगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इतना हल्ला मचाएगी कि जो सब जाग जाए। आया समझ में? तो जिसके बेटा होगा उसको पता नहीं चलेगा? जिसके खुद का बेटा होना हो उसको क्या मालूम नहीं चलेगा मेरे बेटा का, मतलब जो भी बच्चा होना हो कि बच्चा हुआ है कि नहीं हुआ, ये मालूम नहीं पड़ेगा। समझ में आ रही बात? कि वो तो केवल ज्ञान गम्य है, सम्यक दर्शन तो हमको तो पता ही नहीं चलेगा हम सम्यक दृष्टि है कि नहीं। अब हम सम्यक दृष्टि नहीं तो खुद को सम्यक दृष्टि नहीं कहना चाहिए, मतलब नहीं मानना चाहिए, नहीं समझना चाहिए। जिसको सम्यक दर्शन हो उसे, ऐसा सामने वाले का प्रश्न। तो क्या जवाब दिया? इस प्रकार सर्वथा एकांत से कहना तो मिथ्या दृष्टि। किस बात को एकांत से कहना? कि अपने को बिल्कुल पता ही नहीं चलता, ये कहना। ऐसे पता चलता है भाई, चिन्ह है। आप पानी पीते हो तो तृप्ति होती है कि नहीं होती है? भोजन करते हो तो तृप्ति होती है कि नहीं होती है? अरे जीवान पे गुड़ रखा आपने, तो मालूम चलेगा कि नहीं चलेगा? अच्छा, जिसको बोलना आता है उसको मालूम चलेगा कि वो छोटे से बच्चे को भी मालूम चलेगा? है जिसकी जीवान पर गुड़ रखा गया है वो बच्चा तो भी बोलना ही नहीं जानता। क्या तो 6-7 महीने का ही बच्चा, आपने गुड़ चखा दिया उसको, तो उसको थोड़ा पता चलेगा? चलेगा? है? अरे सबको चलेगा, चखेगा तो स्वाद आए बिना रहेगा नहीं। तो हाँ, तो अतीन्द्रिय आनंद है। अब वो कैसा क्या और उसकी जो बारीकियां हैं, बारीकियां भले नहीं मालूम हो लेकिन स्वाद तो आता ही है ना। और बच्चे को नहीं मालूम कि इसको गुड़ कहते हैं, और ये गुड़ गन्ने से बनता है और किस तरह से बनता है और कहाँ का गुड़ प्रसिद्ध है, कहाँ का गुड़ ज्यादा अच्छा आता है, कहाँ का गुड़ अच्छा नहीं आता है? ये सारी डिटेल उसको नहीं मालूम, ये आपको मालूम है, बड़े व्यक्ति को मालूम है, लेकिन स्वाद तो उसको भी आता ही है ना। बस वैसे ही तो स्वाद लिया तो उसको ये तो पता चल गया कि कुछ बढ़िया बढ़िया खाने में आया है। आया समझ? अब उसकी बारीकियां भले नहीं मालूम, ठीक है सही, केवल ज्ञानी को वो सम्यक दर्शन का सब मालूम है, A to Z सब, सारी चीजें, है ना। किस गुण का कैसा क्या परिणमन हो रहा है उस समय पे, वो पूरा क्या सिस्टम काम कर रहा है, कर्मों की क्या व्यवस्था है ना, अपने कौन कौन से गुण किस तरह से परिणम रहे, ये सब उनको दिख रहा है, अपने को नहीं दिख। लेकिन स्वाद तो अपने को भी आता। समझ में आ रही बात? तो ऐसे सर्वथा एकांत से कहना तो मिथ्या दृष्टि, गलत है। सर्वथा ऐसा कहने से, सर्वथा कैसा कहने से कि भाई अपने को सम्यक दृष्टि नहीं मानना, अपने को सम्यक दर्शन का पता नहीं चलेगा, ऐसा सर्वथा ऐसा कहने से तो व्यवहार का ही लोप हो जाए। क्योंकि फिर आप दूसरे को कैसे ये मालूम पड़ेगा आपको कि इसको सम्यक तो है, तो ये तो कुंदकुंदाचार्य का कहना ही बेकार फिर तो, कि दंसन हीणो न वंदिवो, कि साहब दर्शन का तो केवलियों को पता चलता और वो तो किसी को वंदन करते नहीं, वंदन तो हमको करना है ना। तो सामने वाला वंदनीय है या नहीं, वो वंदनीय पने की श्रेणी में आता है या नहीं, ये पहचान हमको करनी है। तो उस व्यवहार का आश्रय तो चाहिए ना, उस व्यवहार का लोप हो जाएगा अगर ऐसा कहे तो। कैसा कि वो सम्यक दर्शन का पता नहीं चलता छब्बीस, ऐसा कहने लगोगे तो कोई व्यवहार नहीं बचेगा। व्यवहार नहीं बचेगा माने वो पूज्य पूजक का भेद ही नहीं बचेगा। ऐसा सारा व्यवहार का ही तो खेल है, पूज्य पूजक पना, वंदनीय पना, वंद्य पना, ये सब व्यवहार से ही, व्यवहार की श्रेणी में जाता है सब। सर्व मुनि प्रवृत्ति मिथ्या होगी कि उनको खुद को ही सम्यक दर्शन का पता नहीं है खुद का, तो मिथ्यात्व रूप है, फिर तो खुद को मिथ्या दृष्टि समझेंगे और सर्व अपने को मिथ्या दृष्टि मानेंगे तो व्यवहार कहाँ रहेगा। इसलिए परीक्षा होने के पश्चात ऐसा श्रद्धा नहीं रखना चाहिए कि मैं मिथ्या दृष्टि ही हूं। जब परीक्षा हो गई, स्वाद आ गया खुद को, तो खुद को मिथ्या दृष्टि कैसे माने? हाँ, भ्रम से जरूर सम्यक दृष्टि मान सकता है, निश्चयवासी जैसे, है ना। वो बात नहीं है यहाँ, यहाँ पे तो वास्तव में वो स्वाद आया हो,
तो वो स्वयं को सम्यक दृष्टि मानेगा। अच्छा, सम्यक दृष्टि खुद को सम्यक दृष्टि मानेगा कि है? क्यों बोलेगा, क्यों नहीं है? आगे होकर के नहीं बोलेगा, आया समझ में? प्रदर्शन नहीं करेगा उसको। कहीं ऐसा प्रसंग बन जाए, लेकिन बाई चांस ऐसा प्रसंग बन जाए जिस पे धर्म पे ही उंगली उठती हो, अरे कोई नहीं होता सम्यक दर्शन, कोई देखा क्या किसी को सम्यक दृष्टि? तब अगर ऐसा मौका बने और उसको बोलना पड़े और वो बोल भी दे कि होता है सम्यक दर्शन, हमें भी है, ऐसा अगर बोल देवे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। माने कह देवे तो कोई वो मिथ्या दृष्टि हो गया ऐसा मत समझना, लेकिन आगे होकर के नहीं कहता। आगे होकर के यानी आगे बढ़कर के स्वयं ही प्रदर्शन नहीं करता फिरता, अरे मैं सम्यक दृष्टि में, सम्यक दृष्टि, आगे बढ़कर के नहीं कहता। व्यवहार का लोप कैसे? व्यवहार का लोप कैसे होगा? यूं जी हाँ। व्यवहार का लोप ऐसे होगा कि भाई जब सम्यक दर्शन का हमको पता ही नहीं चल रहा है, ये क्या प्रश्न आया, किसी को सम्यक दर्शन है इसकी पहचान कैसे होगी? ये आगे इसी में आ रहा है, उसकी पहचान बाहरी चिन्हों से होगी, ठीक है ना, वो अभी अपन देखेंगे आगे। और व्यवहार का लोप कैसे होगा? व्यवहार का लोप इस तरह से होगा कि भाई जब मुझे खुद के सम्यक दर्शन का पता नहीं चल रहा है ना, अगर मुझे खुद के सम्यक दर्शन का पता नहीं चले तो मैं सम्यक दृष्टि नहीं, ऐसा ही मान के चलूंगा ना, मैं मिथ्या दृष्टि हूं। अब जब सभी मिथ्या दृष्टि, जो वास्तव में सम्यक दृष्टि वो भी खुद को मिथ्या दृष्टि समझ रहा है, तो फिर अब वंदनीय पना कैसे ढूंढो? कौन वंद्य और कौन वंदनीय? इस तरह से व्यवहार का लोप है। क्योंकि ये जो अपन बात कर रहे हैं सम्यक दर्शन की पहचान करना बाहरी चिन्हों से, ये व्यवहार की तो शरण है। ये ऊपर जो नोंद है ना, वो नोंद में लिखा हुआ है क्या? ये व्यवहार की शरण, और व्यवहार की शरण लेकर के हम वो दूसरे जीव का सम्यक आदि की पहचान करते। अब अगर जब सम्यक दर्शन का पता चलता ही नहीं खुद को, तो फिर कौन सा व्यवहार रहा जिससे पहचानेगा? है समझ में? तो वो व्यवहार का लोप हो जाए। जो दूसरा प्रश्न कि भाई हम कैसे पहचाने सामने वाला सम्यक है या नहीं, तो ये यहाँ दिखा रहे हैं बाहरी चिन्हों से। खुद के सम्यक का तो खुद के अनुभव से पता चलता है कि भाई अनुभव हुआ, वो ज्ञान की वो अनुभूति हुई, तब तो स्वयं सम्यक दृष्टि। और दूसरा सम्यक दृष्टि है या नहीं, ये उसकी बाहरी क्रिया से, उसके वचनों से, अथवा और भी किसी प्रकार से अनुमान आदि का प्रयोग करके पता चलता है। वो आगे बता रहे हैं चिन्ह, है ना, बाहरी अंग और बाहरी चिन्ह ये दिखाते। मिथ्या दृष्टि तो अन्यमति को कहते हैं, और उसी के समान स्वयं भी होगा, इसलिए सर्वथा। कुछ लाइन छूट गई क्या? होगी ना, ये परीक्षा वाली तो होगी। परीक्षा होने के पश्चात ऐसा श्रद्धा नहीं रखना चाहिए कि मैं मिथ्या दृष्टि ही हूं। माने जब मालूम चल गया कि ये परीक्षा कर ली, वो अनुभूति हो गई, वो स्वाद आ गया, यही तो है परीक्षा खुद की। और दूसरे की परीक्षा, दूसरे की उसके वो क्रिया देख करके, उसके वचन, यही देख सकते हैं और ज्यादा क्या देख। वो जो सम्यक दर्शन के अंग दिए हैं उनको देख सकते हैं, तो वो सब देख करके जब परीक्षा हो गई तो फिर मिथ्या दृष्टि नहीं मानना, सम्यक की संभावना वहां मानना चाहिए। मिथ्या दृष्टि तो अन्य मति को कहते हैं। अरे अन्य मति को कहते हैं, रोडरमल जी ने तो 7वें अधिकार में लिखा कि अब जैन मिथ्या दृष्टियों का गठन करते। फिर ये जयचंद जी क्या लिख रहे हैं? मिथ्या दृष्टि तो अन्य मति को कहते हैं। यहाँ पे अभी सामान्य रूप से सच्चे देव शास्त्र गुरु की पहचान वाला वो सम्यक दृष्टि, ऐसा आशय लेकर के चलना। क्या अब खास बात यह है कि भले जैन कुल में पैदा हुआ हो, लेकिन अगर उसको देव शास्त्र गुरु की समझ नहीं है तो वो जैन है कि अन्यमति है? वो अन्यमति ही है। आया समझ में? उसकी कोई पहचान नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है उसके पास जैन पने। पहले हम लोग जैसे कक्षा तुम लोगों को भी कहा होगा, भाई जैनी की अपनी पहचान कैसी होती? अन्य मति को आप देख करके पहचान सकते हो। जैसे टोपी लगा रखी है, नमाज पढ़ता है ना, तो अपन पहचान जाते हैं ये मुसलमान, ठीक है। वो ईसाई है, वो उनके जो भी नियम कायदे उनका पालन करता है, तो वो ईसाई। सरदार जी को उनकी पगड़ी से पहचान लेते हो, उनके जो भी हैं, है ना, और क्रियाएं हैं उनसे पहचान लेते हो। तेरी ऐसी कौन सी क्रिया दिखती है जिससे तू जैन सिद्ध? कौन सी क्रिया दिखती है तेरी ऐसी जिससे तू जैन सिद्ध हो? रात में तू खाता है, आलू प्याज तू खाता है, अभक्ष भक्षण तू करता है, जैन के लायक जो काम नहीं है वो करता है, तो कैसे सिद्ध होगा कि तू जैन है?
देव शास्त्र गुरु की अगर तुझे समझ नहीं है तो तू कैसा जैन। आज एक वो छंद आया था तो ग्रुप पर मैंने भेजा भी था, देखा होगा ना। वो संस्कृत का तो मुझे ध्यान नहीं, उसमें सीधा सा ऐसा अर्थ था कि जिसको अपने पूर्वजों का मतलब अपने बड़े बूढ़ों का पता नहीं हो वो उसको क्या कहा जाता है, मैंने पढ़ा है। पुंसचली पुत्र। पुंसचली का पुत्र, पुंसचली माने कुल्टा स्त्री, कि इसको इसके पिता का बाप दादाओं का पता नहीं, ये कुल्टा का पुत्र है, खोटी स्त्री, गंदी स्त्री। हाँ कुल्टा पुत्र के समान है ना। क्या है छंद, क्या बोलना, स्वजाति पूर्व जानाम च है यो न जानाति संभवम सद भवेत् पुंसचली पुत्रम सदृश पुत्र वेद का, पितृ वेद का होगा, पुत्र वेद का, कोई बात नहीं, वो तो आया था किसी का लेकिन अच्छा लगा। उसका सार क्या है, सार ये है, उसको कोई वहां पे वो अपने घर परिवार की जानकारी रखो ये नहीं दे रहे हो, कह रहे तुम जैन कुल में पैदा हुए हो तो तुमको ये पता होना चाहिए कि देव शास्त्र गुरु क्या होते हैं, कैसे होते हैं। अब जिसको ये पहचान नहीं है तो किस बात का जैन है, ये तो उल्टा पुत्र के समान हो गया। पद्म पुराण का है रामायण, जैन पद्म पुराण रामायण। का, हाँ जैन रामायण पद्म पुराण का उसका कोट किया गया है ना, उसमें है ये छंद। तो ये अपनी जिम्मेदारी बनती है। अरे भाई कोई भी अन्य मत वाला हो ना, वो अन्य मत वाले को अपने धर्म के बारे में कुछ कुछ पता होता है। और हम जैनी इतने फास्ट फॉरवर्ड हो गए हैं, इतने वो क्या कहें अभी है, फैशन के मारे ऐसे हो गए हैं कि उसको देव शास्त्र गुरु पूछो तो वो पूछो क्या क्या देव शास्त्र गुरु क्या है। उससे अपन पूछ लो कि तू नमो अरहंताणम बोलता, अरहंत का क्या मतलब होता है, क्या है अरहंत की परिभाषा, क्या है अरहंत का स्वरूप। मंदिर जाने वालों को बैकवर्ड कहते हैं। हाँ मंदिर जाने वाले को बैकवर्ड कहा जाता है। अब ये बताओ कि वो दूसरे सारे बैकवर्ड हैं, उनको तो ऊंचा समझता है, उनको शर्म नहीं लगती, गजब की बात है, इसको शर्म आती है मंदिर जाना। अन्य मतियों को अपने धर्म के बारे में जानने में कोई शर्म नहीं लगती, वो बिल्कुल दृढ़ होकर के और पूरी गर्व के साथ अपने धार्मिक क्रिया करता है। समझ में ही बात। अब उसमें क्या सच क्या झूठ वो बात नहीं कर रहे हैं अपन तो बात ये कर रहे हैं कि ये जैन होकर के और इसको इसके देवशास्त्र गुरु का पता नहीं कि हमारा धर्म क्या है, क्या जिनालय है, कैसे देव है, कैसे शास्त्र हैं, गुरु कैसे होते हैं ये पता नहीं, और अंधाधुंध कुछ भी माने जाता है और कहता है कि हम जैन हैं, हम जैन साहब है, का जैन। और यदि 40-50 लाख का पैकेज हो तो उल्टो खुदा समझते हैं आपको। ऐसा ही है, वो पैकेज की महिमा है, आया समझ में। वो पैकेज मिलता उसकी खुशी है क्या, अरे उसकी वहां लगी है नौकरी वहां पर, कहा उड़ीसा, मंदिर कितनी दूर है वहां से, नहीं मंदिर वंदिर तो नहीं हो पाता। अब देखो क्या करें, वो नौकरी तो ऐसी जगह, अरे डूब के मर जाने जैसी बात है, ऐसी जगह कभी काम करना ही नहीं, करना ही नहीं जहां पे धर्म नहीं सद सके, आया समझ। अरे खूब लिखते हैं अपने विद्वान, तो वो कौन सा सम्यक ज्ञान दीपिका के कौन सा भूल गया मैं, उसमें तो इतना तक लिखते हैं कि भाई काम ऐसा करना जिसमें आराम से सूर्यास्त के पहले भोजन कर सको और आधा एक घंटा टहल सको, है ना, एक ग्रंथ में पढ़ा था पहले, इतना तक लिखा। इतनी फुर्सत मिल जाए ऐसा काम करना, चाहे नौकरी करो चाहे व्यापार करो, कुछ भी करो, ऐसा करो जिसमें टाइम से अपन अपना भोजन पानी हो सके, टाइम से अपन धर्म साध सके, कोई परेशानी ना आए, आकुलता ना हो, इस तरह का काम। ऐसी जगह रहो जहां धर्म सद जाए, वहां पहुंच जाए, जाने कहां कहां पे विदेशों में पहुंच जाए, अथवा यहाँ भारत में क्या कमी, और ऐसी ऐसी जगह पहुंच जाए। साहब वो मंदिर तो 40 किलोमीटर दूर है, संडे टू संडे चले जाते हैं, तो संडे टू संडे ही होगा तेरा था, भोजन भी संडे टू संडे करेगा, गजब है। तो जैन अगर है, अपन जैन कुल में पैदा हुए हैं तो ये अपना दायित्व है, ये अपना कर्तव्य है। आया समझ, बच्चों को बचपन से इतना दृढ़ करना, समझ में आ रही बात, इतना दृढ़ कर देना कि भाई नौकरी चाहे मिले चाहे नहीं मिले, लेकिन अगर धर्म नहीं सदता है तो हमको ऐसा काम नहीं करना, कम कमा लेंगे कम खा लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अपने तो आदर्श हैं, सदा सुखदास जी, भागचंद जी, टोडरमल जी, इनकी कहानियां बचपन से सुनाई जाए ताकि वो बचपन से वो प्रेरणा मिले और वो दृढ़ता हो। चलिए,
तो क्या कह रहे थे, वो तो बात सारी इस पे उठ गई थी। मिथ्या दृष्टि तो अन्य मति को कहते हैं। अब जो मिथ्या दृष्टि है वो वास्तव में जैन मति नहीं है कि साहब ये तो अन्य मति के लिए लिखा है, कि नहीं, ये उस जैन के लिए लिखा है जिसको देवशास्त्र गुरु की समझ नहीं है कि अरे ऐसा कैसे लिख सकते हैं। अमृतचंद्राचार्य ने लिखा है कि वो जैन सांख्य मति है, नहीं लिखा है? समय सार जी में है टीका में। सांख्य होते हैं जो बस आत्मा को शुद्ध 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 और कुछ, बहुत बहुत सारी बातें हैं उसके अंदर, वो डिटेल है। तो ऐसे जैन को जैन नहीं कहा, सांख्य कहा, तो हो गया ना अन्य मति। तो जिस जैन को जैन कुल में पैदा होने के बावजूद अपने कौन है बड़े बूढ़े हैं, अपने कौन है पूर्वज, देव शास्त्र गुरु कौन है अपने, ये जिसको पता नहीं हो वो किस बात का जैन हो? तो अन्य मति है, अन्य मति है। पूछो उससे कौन है तू, तेरा कौन सा पहचान चिन्ह है जिससे हम कहें कि तू जैन है? तेरे लक्षण तो जैन जैसे दिखते ही नहीं। मिथ्या दृष्टि तो अन्य मति को कहते हैं और उसी के समान स्वयं भी होगा। इसलिए सर्वथा एकांत पक्ष ग्रहण नहीं करना चाहिए तथा तत्वार्थ श्रद्धांत तो बाह्य चिन्ह है। ये क्या कहा? तत्वार्थ श्रद्धांत बाह्य चिन्ह। हाँ, ये बिल्कुल टोडरमल जी के ट्रेक पे लिख रहे हैं। तत्वार्थ श्रद्धांत उस सम्यक दर्शन का बाहरी चिन्ह है। क्या लिखा 9वें अधिकार में टोडरमल जी ने? कि ये सब चीजें हो तो ये सम्यक दर्शन का पात्र होता है। ये सब चीजें हो जाए, कौन सी? देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान, तत्व श्रद्धान, आपका पर का श्रद्धान, आत्मा का श्रद्धान, ये सब चीजें हो जाए तो इसके सम्यक दर्शन की संभावना बनती है। अब इस काल में अगर इसके उस मिथ्यात्व कर्म का उपशम क्षय क्षयोपशम हो जाए, तत्काल सम्यक दृष्टि, तो माने असली सम्यक दर्शन का काम तो वहां होना, लेकिन उसके बाहरी चिन्ह, उसकी पूर्व भूमिका ये है। ये तत्वार्थ श्रद्धान भी उसका बाहरी चिन्ह। समझ में आ रही है बात? और हम तो समझ रहे थे तत्वार्थ श्रद्धान ही सम्यक दर्शन कि हाँ व्यवहार से कहा जाता, कोई दिक्कत नहीं। वो सब सिद्ध किया ना वहां पे मोक्षमा प्रकाशक ने, किस तरह से व्यवहार से कहा गया ये तत्वार्थ श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहना, ये भी व्यवहार, ये व्यवहार की भाषा। समझ में आ रही है बात? देखो क्या कह रहे हैं आगे। जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, ऐसे 7 तत्वार्थ हैं। उनमें पुण्य और पाप को जोड़ देने से 9 पदार्थ होते हैं। अब ये इन सबको तो सभी जानते ही हैं, इनका खुलासे की तो कोई आवश्यकता मेरे ख्याल से है नहीं। उनकी श्रद्धा अर्थात सन्मुखता, रुचि अर्थात तद्रूप भाव करना, तथा प्रतीति अर्थात जैसे सर्वज्ञ ने कहे हैं तदनुसार ही अंगीकार करना, और उनके आचरण रूप क्रिया, इस प्रकार श्रद्धानादिक होना सो सम्यक्त्व का बाह्य चिन्ह। माने वो श्रद्धा, वो रुचि और वो प्रतीति, ये सब चीजें मिलकर के उस श्रद्धान का बाहरी रूप तैयार, सम्यक दर्शन का ये बाहरी रूप। क्या? उनका श्रद्धान होना, उनकी श्रद्धा माने उनकी तरफ सन्मुख, वैसे ही विचार चलना, वही स्वीकार करना, अंदर से बोलना नहीं है ना, और ऊपर से बोलने का नाम नहीं, बल्कि अंदर से वो स्वीकार किया जाए, उसको कहते हैं श्रद्धा, जो उसकी सन्मुखता। जैसे मान लो कोई प्रकरण बना, कोई ऐसा प्रसंग बना और उसमें वो तत्व की कुछ बात कर, अभी अभी रहने दो, अभी धर्म की बात धर्म की जगह, मंदिर की बात मंदिर में करना, ये क्या है? ये अंदर से उसको बात सुहाती नहीं। समझ में आई बात? ये अंदर से उसको सुहाती नहीं। ऐसा श्रद्धा अर्थात सन्मुखता, रुचि अर्थात तद्रूप भाव करना। कुछ याद आ रहा है? पेज नंबर 262 मोक्षमा प्रकाशक का। तथा तत्व विचार में अपने उपयोग को तद्रूप होकर लगा। बहुत बढ़िया पंक्ति है वो। 5 लब्धि में, हाँ 5 लब्धि का प्रकरण है ना। अपने उपयोग को तद्रूप होकर के लगा, तद्रूप होकर के लगा माने उस रूप ही वो विचार चले, उसका कुछ भी वो काम करता है वो विचार चलता है उसके अंदर ही अंदर। उपयोग को लगाना माने वो विकल्पों में वो चीज चल रही है, निर्विकल्प दशा नहीं है वो विकल्प ही है, विचार ही है, लेकिन वो विचार उस दिशा में बराबर चलते हैं। रुचि अर्थात तद्रूप भाव करना, और प्रतीति अर्थात जैसे सर्वज्ञ ने कहे हैं तदनुसार ही अंगीकार करना, उस अनुसार ही अंगीकार करना
और उनके आचरण रूप क्रिया, ये और जोड़ दो। ये कोरा ये श्रद्धा रुचि और प्रतीति नहीं होगी, बल्कि उसके साथ साथ तद्रूप आचरण भी होगा, तदनुसार आचरण भी वैसे ही। अगर वो पाप और पुण्य इनको हे कहा है तो वो उसकी बुद्धि में हे वर्तेंगे, और साथ ही साथ पाप से प्रवृत्ति भी छूटेगी, और पुण्य रूप प्रवृत्ति भी जो होगी वो हे बुद्धिपूर्वक होगी। ऐसा है समझ में? यह है तदनुसार आचरण। नहीं तो ऊपर ऊपर से तो बोल दे और परीक्षाओं में भी लिख दे हाँ पुण्य और पाप दोनों समान, दोनों समान, दोनों समान, लेकिन इधर पुण्य की चिपकास छूटे नहीं, तो पुण्य भाव नहीं होगा क्या? अरे होगा, क्यों नहीं होगा, मना कौन करता? वो सारी चीजें होंगी, लेकिन किस रूप में होंगी? वो हे बुद्धिपूर्वक। कितना सुंदर उदाहरण दिया टोडरमल जी ने। जैसे कोई दवा लेता है ना, दवा का क्या, कोई रोग का उदाहरण लिया, वो रोग में दवा लेता है, लेकिन कई बार ऐसा भी प्रसंग बन जाता है कि रोग बढ़ने के कारणों में भी प्रवर्तता, ऐसा उदाहरण है, रोग बढ़ने के कारणों में भी प्रवर्तता कभी कभी, ऐसी कुछ परिस्थिति बन जाती। ठीक ऐसे ही प्रश्न असल में उसमें यह था कि साहब ये जब आश्रवादी को हे जानता है ना, तो फिर ये क्यों लगता है फिर आश्रव भाव? शुभ भाव को हे जानता है ना, तो शुभ भाव क्यों करता है फिर वो? शुभ भाव में लगता क्यों है? तो उसका ये जवाब दिया उन्होंने क्या, कि कभी ऐसा भी होता है ना, जैसे जुकाम हो गया, मान लो मुझे जुकाम हो गया, अब मैं दवा ले रहा हूँ जुकाम को दूर करने के लिए, है ना, और बराबर उसका यत्न भी कर रहा हूं, लेकिन अर्जेंट काम आ गया, अब जयपुर जाना है, तब जाऊंगा, अब अभी तो रात में ही जाना पड़ेगा और ठंडी हवा खानी पड़ेगी। तो कुछ ऐसे कामों में भी प्रवर्तना हो जाता है कि जिससे रोग उल्टा बढ़ भी जाता। तो ऐसे ही यहां होता, पूरी तरह जब तक रोग मिटता नहीं है तब तक वो थोड़ा सा ऐसे शुभ भाव आदि वो सब भी चलते हैं, लेकिन कैसे चलते हैं? वो हे रूप में चलते। आया समझ? ये श्रद्धा की बात है, कहने की बात नहीं है। आया समझ? ये दूसरे से कहेगा नहीं कि हाँ भगवान आपकी भक्ति कर तो रहा हूं, लेकिन ये तो बेकार काम है, ये कोई करने लायक काम नहीं, ऐसा नहीं होगा, मरे मन से नहीं होगी भक्ति। भक्ति पूरी तल्लीनता से और उछाला आते हुए होगी, वो अंदर में अभिप्राय में पड़ा है वो हे रूप। समझ में ही बात? हे रूप का अंदर अभिप्राय में। गुमास्ते का उदाहरण है, बहुत उदाहरण दिए टोडरमल जी ने, क्या उससे समझना चाहिए। देखो तो ऐसे ये 3-4 चीजें बताई ना, श्रद्धा माने सन्मुखता, रुचि अर्थात तद्रूप भाव करना, और प्रतीति अर्थात जैसे सर्वज्ञ ने कहे हैं तदनुसार ही अंगीकार करना, और प्लस उनके आचरण रूप क्रिया, उनके आचरण रूप क्रिया। इस प्रकार श्रद्धानादिक होना सो सम्यक्त्व का बाह्य चिन्ह है। अभी थोड़ी देर पहले जो आपने प्रश्न किया था, सम्यक्त्व की दूसरे की सम्यक्त्व की पहचान कैसे हो, कि वो इस तरह से कि इनमें भी अभी ज्यादा तो नजर आया नहीं, क्योंकि ये श्रद्धा प्रतीति रुचि ये सब तो अंदर की चीजें। हाँ थोड़ी सी आपने वो बाहरी आचरण की कही तो वो फिर भी दिखाई दे जाती है, लेकिन अभी भी इतना पकड़ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, आगे और बता रहे क्या क्या है बाह्य चिन्ह, क्या क्या है उनके अंग सम्यक दर्शन के। देखो, तथा प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य भी सम्यक्त्व के बाह्य चिन्ह है। प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य, ये कैसे होते हैं उसके जीवन में? प्रशम, प्रशम माने क्या? कषायों का शमन होना, प्रशांत भाव, उसको प्रशम कहते। शांति का जो भाव है उसके जीवन में एक शांति रहती है। तो क्या कभी हड़बड़ी नहीं करता क्या वो? सम्यक दृष्टि कभी हड़बड़ी नहीं करेगा क्या? शांति, हमेशा शांति रहती है, अमूमन शांति ही रहती है। अब वो कभी पिछला तीव्र उदय आ जाए वो अलग बात है, बाकी कषायों का शमन रहता है। ये बाहरी देखने वाली बात कर रहा हूं, और अंदर से तो वास्तव में शांति है। अंदर से वास्तव में शांति कैसा? कि वो जो अनंतानुबंधी की अशांति पड़ी थी वो जा चुकी है। बोलो 4 चौकड़ी में सबसे खतरनाक कौन सी? अनंतानुबंधी। तो अनंतानुबंधी गई है तो उसके अभाव रूप शांति होगी कि नहीं होगी? जिस समय उसको गुस्सा आ रहा है उस समय भी उसके अनंतानुबंधी का अभाव है या नहीं है? तो प्रशम तो उस समय भी वास्तव में अंदर वाला तो उसके अभी भी पड़ा नार क्यों की है। ये प्रशम भाव उस समय दृष्टि नारकी के भी गजब की बात है, ऊपर से इतना नजर नहीं आता, अंदरूनी प्रशम तो है ना। और बाहरी भी
अगर उसके परिस्थिति बाहर में मतलब कोई ऐसी बहुत विपरीत नहीं हो तो उसके प्रशम भाव ही नजर आते। नारकी का जो उदाहरण है ना, उसमें बाहरी प्रतिकूलता बहुत ज्यादा है, इसलिए वो प्रशम नजर नहीं आ रहा बाहर में, नहीं तो अंदर तो भरा हुआ है। और यहाँ पे जब होता है मनुष्य हो या तिर्यंच हो तो वहां तो स्पष्ट रूप से नजर भी आता है उसके जीवन में एक शांति का भाव। देखो ना, आपको बताता हूँ, भागचंद जी का उदाहरण देख लो, सदासुख दास जी का उदाहरण देख लो, प्रशम के उदाहरण है ये। प्रश्न है क्या किसी का? माइक चालू हुआ? माइक देख लीजिएगा एक बार अपना अपना। चलिए, क्या कह रहे हैं? तो प्रशम, प्रशम माने वो कषायों का उपशमन, कषायों से शांति, है ना। तो कषाय आकुलता है, और ये जो सम्यक दर्शन होता है वहां पहली शर्त ही यही है कि निराकुलता का अनुभव हुआ, पहली शर्त ही, क्योंकि वो जो आत्मानुभव होता है वो निराकुलता वाला होता है, वहां कोई आकुलता नहीं, निराकुल दशा होती है ना वहां जब आत्मानुभव होता है। तो वो शांति तो वहीं से प्रारंभ हुई और वो बनी रहती है अंदर में, और बाहर में भी अक्सर तो बनी रहेगी ऐसा। दूसरा क्या है? संवेग। संवेग माने संसार, शरीर और भोग, इन तीनों से विरक्ति का, उसका नाम संवेग। इसके दो रूप हैं, आगे खुद ही बताएंगे। दो रूप है, संवेग और निर्वेग। ऐसे दो पहलू हैं कि उधर से हटेगा तो किधर लगेगा? धर्म मार्ग में लगेगा, आत्मा की तरफ लगेगा, देवशास्त्र गुरु की तरफ लगेगा। कि इधर की प्रतीति, इधर की रुचि और उधर की रुचि टूटे, क्या मतलब संसार, शरीर और भोगों की रुचि टूटना, उसका नाम वहां निर्वेद हो जाता, और इधर धर्म की तरफ रुचि बढ़ना, इसका नाम संवेग हो जाता। ऐसा। अनुकंपा, अनुकंपा तो प्रसिद्ध। दया, दया का परिणाम दूसरे जीवों को भी, अरे जिसने खुद को जीव स्वीकार किया है उसको दूसरे जीवों पर तो अपने आप करुणा आएगी, क्योंकि जिसको खुद को दुख महसूस हुआ हो संसार का, उसे दूसरे जीव भी बेचारे संसार में दुखी हो रहे हैं, ये उसको पता लगेगा कि नहीं लगेगा? तो अपने आप दया आएगी। तो दया का कारण यही है क्योंकि उस दुख को उसने खुद ने वेदा है, खुद ने भोगा है। वो कहावत है ना, जाके पैर न फटी भिवाई सो के जने पीर पर। तो मैंने संसार का दुख देखा है, ये संसार का दुख अपने को दिखेगा, अपने को महसूस होगा, तो अपने आप दूसरे पर भी दया आएगी। अरे ये भी मेरी तरह बेचारा संसार, ये भी भटक रहा है मेरी तरह, जैसे मैं दुखी होता हूं ऐसे ये भी बेचारा दुखी, तो अपने आप दया का भाव आएगा, स्वयं में आएगा। और आस्तिक्य, आस्तिक्य माने ये है, ऐसा ही है, ऐसा पक्का विश्वास, इसको बोलता है आस्तिक्य। अस्थि के भाव से बना आस्तिक्य, उसका अस्तित्व स्वीकार करना। किसका? सात तत्वों का, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु का, इनका जैसा स्वरूप है, यथावत स्वरूप की स्वीकृति, उसका नाम है आस्तिक्य। ऐसा जैसे ये है वैसे, यथार्थ, यथार्थ बोलते ना, यथा अर्थ, जैसा वो पदार्थ है वैसे ही श्रद्धान हो, वैसी उसकी स्वीकृति हो, इसका नाम है आस्तिक्य। तो ये चार होते हैं, ये सम्यक दर्शन के बाहरी चिन्ह है। किसको? हाँ, जोड़ सकते हैं, ये सब जुड़ेंगे आपस में, अभी आपस में जुड़ेंगे, सारे जुड़ेंगे, है ना। देखो, वहां प्रशम सबसे पहला, अनंतानुबंधी क्रोधाधिक कषाय के उदय का अभाव सो प्रशम। देखो भिड़ते यही परिभाषा, जैसा भी अपन ने नारकी की बात करी थी ना, ये साहब उसके कहा प्रशम, ये अनंतानुबंधी का अभाव है कि नहीं? अनंतानुबंधी क्रोधाधिक कषाय के उदय का अभाव, सत्ता का अभाव नहीं, उदय का अभाव। सत्ता में पड़ा हो सकता है, क्योंकि अभी उदय नहीं है, लेकिन आगे तो आ सकता है। सम्यक दर्शन छूट भी तो जाता है, शायोपशमिक सम्यक दर्शन तो छूटता ही, औपशमिक भी छूटता है, तो अभी नहीं है लेकिन बाद में आ सकता है। तो सत्ता में भले पड़ा, उससे नहीं है तकलीफ, लेकिन अभी उसका उदय नहीं है, इसलिए वहां पर प्रश्न। उसके बाह्य चिन्ह जैसे कि सर्वथा एकांत तत्वार्थ का कथन करने वाले अन्य मतों का श्रद्धान,
बाह्य वेश में सत्यार्थ पने का अभिमान करना, पर्यायों में एकांत के कारण आत्म बुद्धि से अभिमान तथा प्रीति करना, वह अनंतानुबंधी का कार्य है ना। ये बाहरी चिन्ह है सम्यक का। अब बता रहे चिन्ह, वह जिसके ना हो, क्या क्या ना हो, ये जो अभी 3-4 चीजें पढ़ी ना, वह जिसके ना हो, इन आवाज नहीं आ रही, इंटरनेट की प्रॉब्लम हो गई। लगता है कि नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई है। आवाज, हाँ आ रही है ना, अब आवाज आ रही है ना। हाँ अब आ रही है। हाँ आ गई। हाँ हाँ ठीक है, वो नेटवर्क की समस्या हो जाती है। तो क्या कहा यहाँ पे कि उस सम्यक दृष्टि के बाहरी चिन्ह में एक चिन्ह ये भी है, ये प्रशम का चिन्ह है। ये गजब की बात है, इसमें प्रशम का क्या काम आया। प्रशम तो कषायों के अभाव का नाम, अन्य मतों का श्रद्धान, इसको आप प्रशम का चिन्ह कैसे बता रहे हो। कि वास्तव में वो अन्य मतों का श्रद्धान तभी संभव है जब साथ में अनंतानुबंधी चलती, और वो अनंतानुबंधी जब जाती है तब ये प्रशम आता। अनंतानुबंधी अगर पड़ी है तो ये अन्य मतों का श्रद्धान कर लेता है। समझ में ही बात। तो जिसको बहुत से लोगों को ऐसा रहता है ना, अरे उसमें भी अच्छी बात है, अपने को उनमें भी थोड़ा ग्रहण करना चाहिए। क्या है वो कहावत चलती है ना, थोथा दे उड़ाए, क्या सार सार को गही लहे, थोथा दे उड़ाए, सार सार को ग्रहण कर लो। अरे तुझे अकल भी है, तू क्या सार ग्रहण कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा। तुझे इतना भरोसा है खुद की बुद्धि पर कि चक्कर में नहीं आएगा है? तो सर्वथा एकांत तत्वार्थ का कथन करने वाले अन्य मतों का श्रद्धान जहां नहीं हो, यह सम्यक्त्व का बाहरी चिन्ह। दूसरा, बाह्य वेश में सत्यार्थ पने का अभिमान करना, बाहरी वेश से सत्यार्थपना मान लेना, बाहरी रूप देख करके वैसा स्वीकार कर लेना। जबकि पहले से बताते आ रहे हैं कि बाहरी रूप भी होता है, लेकिन बाहरी रूप असली नहीं है, असली तो वो अंदर की चीज है। अब किसी का बाहरी रूप देख करके अपन ने सोचा हाँ ये बिल्कुल सच है, ऐसा ही है, और कुछ परीक्षा करी नहीं और वो बाहरी वेश देख लिया। बहुत से लोग कहते हैं ना, हमें तो बस पीछी कमंडल से मतलब है, क्या हमें तो बस पीछी नग्न पन्ने से मतलब है हमको। अरे नग्न पन्ना तो नागा बाबा के भी होते है, समझ। पीछी कमंडल दूसरे लोग भी रखते हैं, हाँ आजीवन ब्रह्मचारी भी होते हैं वो। बहुत सारे नियम कायदे होते हैं उनके, बनाने के पहले भी उनको बहुत वो सब प्रक्रिया चलती है, ट्रेनिंग बहुत हार्ड होती है उनकी, ऐसा सुनने में आता। तो उस बाहरी वेश को ही वो सत्यार्थ समझ ले। अच्छा खास बात क्या लिखी इन्होंने, बाह्य वेश में सत्यार्थ पने का अभिमान करना। क्या मतलब, ये खुद के लिए बात, बाहरी वेश देख करके चक्कर में आ जाना ये नहीं कह रहे हैं। बाहरी वेश का, मेरा खुद का जो बाहरी वेश है उसका मुझे अभिमान, क्या मैं इस पद का धारी, अथवा मैं ऐसा हूं, या मैं तो मोक्ष मार्गी, या जो भी, ऐसा अभिमान करना बाहरी वेश से। खास दिक्कत वहां है, उस बाहरी वेश से उसने वो धर्म समझ लिया। ऐसा जहां नहीं हो वो सम्यक्त्व का बाहरी चिन्ह। पर्यायों में एकांत के कारण आत्म बुद्धि से अभिमान लो। पर्यायों में एकांत के कारण क्या मतलब, जैसी जो पर्याय मिली, जो भी पर्याय मिली
है ना। मेरे सुतती में सबल दीन, बेरूप सुभग मूर्ख प्रवीण, ये सब क्या है? वो जो पर्याय मिली, तो उस पर्याय में एकांत लिखा ना, ये पर्यायों में एकांत के कारण आत्म बुद्धि से अभिमान करना। किस चीज का अभिमान? मैं सेठ हूं, मेरे पास बहुत पैसा है, ये सेठ बनने का जो अभिमान है, ये क्या है? ये पर्यायों में एकांत से आत्मबुद्धि करी। क्या अनेकांत से भी कोई आत्मबुद्धि होती है क्या? कि हाँ होती है। अनेकांत से आत्मबुद्धि कैसी होती है? कि अनेकांत से आत्मबुद्धि वैसी होती है जहां पे व्यवहार का प्रयोग करके कहा जाता है कि हाँ मेरा, या मैं, जो भी कहा जाता है, कहा तो यही जाएगा ना। डॉक्टर के पास जाओगे तो क्या कहोगे? कि मेरी पर्याय को बुखार हो गया। तो वो व्यवहार से ऐसा कहा जाता है ना, कोई दिक्कत नहीं। चक्रवर्ती खुद को क्या कहते थे? भरत चक्रवर्ती। भिखारी हैं? चक्रवर्ती, कितना घमंड। अरे चक्रवर्ती है तो चक्रवर्ती कहेगा ना, कहने में जो व्यवहार चलता है वो व्यवहार तो इसी तरह का रहेगा। उसमें ये थोड़े कहेगा अरे नहीं साहब मैं कहाँ का चक्रवर्ती। ये थोड़े ना कहेगा दूसरों को। समझ में आ रही है बात? तो उन पर्यायों में, समय हो गया देखो अपना, पर्यायों में एकांत के कारण आत्मबुद्धि से अभिमान तथा प्रीति करना। अभिमान तथा प्रीति, ये इस पे चर्चा कल ही करेंगे अपन, जल्दबाजी में क्यों इसको खत्म करें। बहुत बढ़िया बात है ये, क्योंकि ये बिल्कुल मर्म पे चोट करी है उन्होंने, और इसको अनंतानुबंधी का निशान कहा है उन्होंने जयचंद जी। क्या ये अनंतानुबंधी का चिन्ह है? ये जो ये इसको बहुत ज्यादा लीपापोती में लगता है ना, इसकी बहुत ज्यादा इसकी साज संवार में, अथवा बिल्कुल शरीर के पीछे एकदम पागल हुआ रहता है। ये क्या है? ये है पर्यायों में एकांत के कारण आत्मबुद्धि से अभिमान तथा प्रीति। उस पर्याय का घमंड भी छाया रहता है इसको, और उस पर्याय की प्रीति भी छाई रहती है। इसमें सब चीजें आ जाएंगी, अकेला ये शरीर नहीं, बल्कि जो संयोग मिला ना, क्योंकि वो संयोग का ही नाम है यहाँ पे पर्यायों में, वो एकांत से आत्मबुद्धि। खुद को सेठ का ही से माना, संयोगों से ही तो माना है? या खुद को बहुत होशियार का ही से माना, वो क्षयोक्षमिक ज्ञान तत्काल का जो मिला एक समय की पर्याय, उससे मानने लगे। खुद को रूपवान किससे माना? कि वो जो पर्याय ऐसी मिली, ऐसा शरीर की वो दशा मिली, उससे मानना। कल करेंगे इस पर विस्तार से चर्चा, है ना। अभी तो समय हो गया है अपना, जल्दबाजी में नहीं करना चाहते। ये पढ़िएगा, लेकिन ये सब पढ़ करके आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, समझ में भी आएगा बढ़िया। चलिए, चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। जिनवाणी स्तुति। जान के सुज्ञानी जैनवानी की सरदा लाइए, जान के सुज्ञानी जैनवानी की सरदा लाइए, जा बिन काल अनंते भ्रमता, जा बिन काल अनंते भ्रमता, सुख न मिले कहूँ प्राणी, जान के सुजानी जय भवानी की सरधा लाइए, स्वपर विवेक अखंड मिलत है, स्वपर विवेक अखंड मिलत है, जाही के सरधानी, जान के सुजानी जैनवानी की सरधा लाइए, अखिल प्रमाण सिद्ध अविरोधक, अखिल प्रमाण सिद्ध अविरोधक, सापद शुद्ध निशानी, जान के सुजानी जैनवानी की सरधा लाइए, भाग चंद सत्यारथ जानी, भाग चंद सत्यारथ जानी,
परम धर्म रजधानी, जान के सुजानी जय भवानी की सरधा लाइए, जान के सुज्ञानी जय भवानी की